अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। फिर से एक बार इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR ऑफिशियल में। आज हम और आप पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। देखिए, ये वर्ब, ये जो ग्रामर का क्लास हम अभी ले रहे हैं, ये 10th और 12th वालों के लिए। और इसी तरह पिछली वीडियो आई थी वर्ब के अक़साम, उनकी कितनी किस्में हैं, तो उसमें बतलाए थे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ज़माने माजी, ज़माने हाल, ज़माने मुस्तकबिल। यहाँ हम माजी की किस्मों के बारे में कुछ पढ़ेंगे और इसी तरह इम्पोर्टेंट है वो सब सेंटेंस जो दे दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक में, इंटर में। 2-4 सेंटेंस ऐसा दे दिया जाता है, जैसे दे देगा जैद ने ये काम किया था, इसका आपको ये पूछेगा कि कौन से ज़माने में किया गया था, तो आपको उसमें किस्म पूछा जाएगा। अब फेले मुजारे, फेल अम्र, फेले नहीं, फेले मुस्बत, फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी, फेले मनफी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो आज हम विस्तार रूप से इनके अक़साम के बारे में, इनकी डिफिनेशन के बारे में, इनकी तारीफ़ के बारे में और इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसको नोट भी कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स अगर समझने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप हमको कमेंट के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले हम चले जाते हैं वर्ब के डिफिनेशन के बारे में। यानी किसी भी क्रिया, किसी भी काम को किया जाए तो उसका कोई ना कोई वक्त ज़रूर पाया जाएगा उस काम में, चाहे वो फ़िल माज़ी हो, मुज़ारे हो या हाल हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लिखा गया है फेल। ये फेल कोई एग्जाम में पास और फेल वाला फेल नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब, उसका ये उर्दू आता है, ठीक है। उसी तरह उसको हम हिंदी में यूँ कह सकते हैं कि क्रिया, क्रिया वर्ब फेल। यानी फेल किसी काम के करने को कहते हैं, फेल किसी काम के करने या होने को कहते हैं। उसकी कितनी किस्में हैं? एक है फेल माज़ी, दूसरा है फेल हाल, तीसरा है फेल मुस्तकबिल। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि माजी, सबसे पहली किस्म है कि माजी। माजी की कितनी किस्में हैं? माजी पहले तो ये जान लीजिए कि माजी कहते किसको हैं। माजी वो ज़माना जो गुजरे हुए ज़मानों में किसी काम का होना पता चलता हो, उसको क्या कहते हैं? माजी। गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के बारे में पता देने को माजी कहते हैं। अब माजी के अक़साम है। माजी के कितने अक़साम है? यहाँ से 1 से लेकर के 6 तक। सवाल में यूँ पूछा जा सकता है माजी की कितनी किस्में हैं, उसमें ऑप्शन में रहेगा 2, 4, 6, 8, तो आपको सिलेक्ट करना है 6। एक सवाल आ चुका है, हम लोग जब मैट्रिक एग्जाम देते हैं तो उस टाइम ये सवाल पूछा गया था कि माजी की कितने अक़साम है। BA नहीं, इसी तरह सवाल था कि माजी के कितने अक़साम है। तो आप नोट कर लीजिएगा कि 6 किस्में है माजी की। पहली किस्म है फेल मुतलक या माजी मुतलक। देखिए माजी मुतलक, इसका एग्जाम्पल है जैद आया। जैद कब आया? यानी सिर्फ नॉर्मली ये बतला दिया कि जैद आया। अब आज गुजरे हुए ज़मानों में से कल आया था, परसों आया था, तरसों आया था, ये नहीं पता चल रहा है। सिर्फ इतना पता चल रहा है कि जैद आया, मुतलक बतला दिया गया, ठीक है। माजी करीब सेकेंड नंबर में है कि माजी करीब जैद आया है। कब आया? लगता अभी अभी, करीब से ही पता चल रहा है कि अभी अभी आया ही है, जैद आया है। इसका एग्जाम्पल है जैद आया है, माजी करीब की। तो थर्ड नंबर पे है ये माजी बाईद। माजी बाईद जैद आया था, यानी कल भी हो सकता है, परसों भी होता है, इससे भी पहले हो सकता है। यानी जैद आया था माजी बाईद, यानी बहुत दिन हो गया है, माजी में किसी भी दिनों में वो आया था, ठीक है। फोर्थ नंबर में है माजी इस्तिमरारी ना तमाम। यानी ऐसा माजी में गुजरे हुए ज़माना में बतला रहा है कि वो इसमें इस्तिमरार पाया जाए। क्या पाया जाए? इस्तिमरार पाया जाए। जैद आया था, यानी बीते हुए दिनों में जो जैद आया था, परसों भी आया था, आज भी आया था, लगातार आया ही था, तो उसको कहते हैं माजी ना तमाम। यानी खत्म नहीं हुआ है, वो दवाम है कि परसों भी आया था, कल भी आया था, हो सकता है आज भी आए। तो जो बीते हुए दिनों में कंटिन्यू आते रहा है
उसको बोलते हैं माजी ना तमाम, माजी इस्तेमरारी। ये 4th नंबर कंप्लीट हो गया। ये 5th में है माजी शकिया। माजी शकिया यानी शक का एहतमाल हो, उसको दूसरा नाम कहते हैं एहतमाली। क्या कहते हैं? एहतमाली। 5th नंबर में माजी शकिया एहतमाली यानी जैद आया होगा, मतलब कि जैद आया होगा, इसमें एहतमाल पाया जा रहा है, हो सकता है जैद आया होगा, यानी शक बिल्कुल कंफर्म नहीं है, एहतमाल के तौर पर बोले हैं तो जैद आया होगा। बीते हुए जमानों में पता चल रहा है ना, लेकिन ये कंफर्म नहीं आ रहा है कि जैद आया था कि जैद की जरूरत कोई और आया था। ठीक है, 6 नंबर पे है, ये लास्ट है माजी की किस्मों में, माजी तमन्नाई शर्तिया। माजी तमन्नाई दूसरा नाम है इसका शर्तिया, तमन्नाई का दूसरा नाम है शर्तिया। इसी तरह शकिया का दूसरा नाम था एहतमाली। ठीक है, इसमें किसी तरह से आपको उल्टा के पूछा जा सकता है सवाल, इसलिए आप दोनों नामों को अपने जहन में रखने की कोशिश करें। यहाँ ना तमन्नाई, इसका दूसरा नाम है शर्तिया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है काश जैद वक्त पर आया होता, काश जैद वक्त पर आया था। अब देखिए कोई भी एग्जाम्पल उठा करके सवाल में डाल सकता है। अब आपको ये पूछ लेगा, जैसे दे देगा जैद आया था, ये माजी की कौन सी किस्म है, इसमें माजी का कौन सा जमाना पाया जा रहा है, तो आपको अगर मालूम होगा तब आप आसानी के साथ वहां इधर उधर झांकने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, आप फौरन से वहां पे नोट कर दोगे कि माजी या जैद आया था, माजी इस्तिमरारी या माजी नातमाम। ठीक है, इस तरह आप सारे एग्जाम्पल्स को जो भी आप पढ़ते हैं रोजमर्रा में, कोई भी जमाने किसी से भी कन्वर्सेशन होती है, कोई भी बात होती है, तो उसमें देखिए कि कौन सा सेंटेंस यूज किया जा रहा है, इसमें कौन सा मतलब के जमाना पाया जा रहा है। ठीक है, जब आप सोचेंगे तो आपका जहन पढ़ने की तरफ मुंतशिर हो जाएगा, फिर आप हमेशा जब भी कोई चीज़ आपके सामने पेश की जाएगी तो आपको फौरन आप एक साका बना लेंगे जहन में कि ये इस ज़माने में होगा, हुआ होगा, ये इस ज़माने में होगा, ये यहाँ पे फेल की ये कौन सी किस्में पाई जा रही है। ठीक है, आप एग्जाम्पल के साथ उनके डेफिनेशन को भी याद कर लें, माजी की भी तारीफ याद कर लें, और उनकी जो अक़साम दिया गया है उनको भी अपने जहन में जगह दे दें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ और फेल हैं, उनको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ है मुजारे, फेल मुजारे यानी जैद आएगा, कब आएगा? कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, आने वाले टाइम में यानी भविष्य में, आने वाले टाइम फ्यूचर टाइम में मैं पढ़ूंगा। कब पढ़ूंगा? अब जो यहाँ हाल तक है ये ठीक है, सीमित है, इस आगे जिस काम को करेंगे उसके बारे में अगर कोई भी बताए तो उसको क्या कहेंगे? फेले मुजारे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल ही उठा करके दे देता है और उसके बाद पूछता है ये फेल की कौन सी किस्म इसे पाई जा रही है। ठीक है, इसी तरह है फेले अम्र यानी फेले अम्र किसको बोलते हैं? किसी चीज़ के बारे में, काम करने के बारे में अगर कोई हुक्म दे कि तुम ये किताब उठा करके यहाँ लाओ, जैद किताब उठा करके यहाँ लाओ, अब लाने का जो हुक्म दे रहे हैं ये फेले अम्र हुआ। क्या हुआ? फेले अम्र हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ देखिए, पानी लाओ किताब दो, पानी लाओ किताब दो, इसे पाया जा रहा है ना, हुक्म पाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे है यहाँ पे फेले नहीं यानी किसी काम के बारे में जब रोका जाए कि तुम ये काम मत करो, अब तुम वहाँ जाना छोड़ दो, किताब मत लाओ, पानी मत दो, ये जो मत जो लाए, और इसी तरह जो काम करने के बारे में हम रोक रहे हैं जिस भी लफ्ज़ से, तो यहाँ पर फेल की जो कौन सी किस्म आएगी? फेले नहीं के एग्जाम्पल देख लीजिए, पानी मत लाओ, मत जाओ, क्लास मत करो, पानी मत पियो, तो ये फेले नहीं की किस्म में आती है। इसी तरह चलिए आगे चलते हैं, फेले लाजिम की पहले तारीफ जान लेते हैं। जैसे यहाँ गया, आया, सोया, जागा, इससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिख दिए हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। फेले लाजिम वो उस फेल को बोलते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो उससे बात समझ में आ जाती है। जैसे वह गया, यहाँ लगा देते हैं वह गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव पता नहीं चल रहा ना,
तो फेल लाजिम कहते हैं उस फेल को जिसमें सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव की जरूरत ना पड़े। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। वह गया, वह आया, वो सोया, वो जागा, वो भागा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए, ये फेल लाजिम कंप्लीट। फेल लाजिम की डेफिनेशन याद रखेगा, इनकी तारीफ याद रखेगा। वो फेल जिसमें फाइल को मफूल की जरूरत ना पड़े, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव की जरूरत ना पड़े, सिर्फ वर्ब से काम सेंटेंस मुकम्मल हो जाए, उसके बातें समझ में आ जाए। ये फेल लाजिम। फेल लाजिम के बाद पढ़ते हैं फेल मुताअद्दी। फेल मुताअद्दी उसके अपोजिट है लाजिम, यानी इस पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव की जरूरत हर हाल में चाहिए ही चाहिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव की जरूरत पड़ती ही है। तो आपने याद रखना है कि महमूद ने खत लिखा, लिखा वर्ब आ गया, खत ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये खत क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, महमूद सब्जेक्ट, खत ऑब्जेक्ट और ये आ गया लिखा वर्ब। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत यहां पड़ती है मुताअद्दी में। मुताअद्दी वह फेल है जिसमें फाइल को मफूल के फेल के साथ मफूल की जरूरत पड़े, तो उसको मुताअद्दी कहते हैं। यानी हर हाल में इसमें जैसे खत है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की जरूरत चाहिए ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिल्म मुस्बत फिल्म मुस्बत कहते हैं जिसमें किसी काम के बारे में पता चले, यानी हाँ उसने यह काम किया, तो यहाँ पता चल रहा है कि कोई फला बंदा इस काम को किया है, तो उससे पता चलता है कि किसी काम के होने जब फिल्म मुस्बत की तारीफ आप याद रखिएगा कि कोई काम हो जाता है तो उसको कहते हैं फिल्म मुस्बत। जैसे उसने काम किया, जैद ने खत लिखा, इसमें न तो मुजारे पाया जा रहा है, न अम्र पाया जा रहा है, ना नहीं पाया जा रहा है, ना मुतअद्दी ना लाज़िम। तो देखिए आपको याद रखना है कि मुतअद्दी तो है यार, ये मुतअद्दी है, खत जैद ने खत लिखा मुतअद्दी है। लेकिन किसी काम के बारे में होने के बारे में अगर जब पता चलता है तो उसको बोलते हैं फेल मुस्बत। और फेल इसी का उल्टा बिल्कुल क्या है, फेल मनफी, कि उसमें पता चले कि किसी काम के ना होने के बारे में पता चले। किसी काम के होने के बारे में पता चलेगा तो उसको कहेंगे फेल मुस्बत। किसी काम के ना होने की खबर जब पता चले तो उसको कहेंगे मनफी। फेल मनफी, फेल मुस्बत। फेल मुस्बत जिसमें किसी काम के करने के बारे में पता चले, होने के बारे में पता चले तो उसको फेल मुस्बत। और इसी का उल्टा किसी के बारे में पता चले कि ये काम नहीं हुआ तो उसको फेल मनफी कहेंगे। जैसे जैद ने खत लिखा, ये आ गया मुस्बत, और नेगेटिव सेंटेंस ये नेगेटिव आ गया, ये इसका मनफी का, वो स्कूल नहीं गया, तो इसको क्या बोलेंगे, मनफी, फेल मनफी। देखिए शुरू से देख ले, वर्ब की 3 किस्में हैं, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। वर्ब को इंग्लिश में कहते हैं, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, और उर्दू में बोलते हैं फेल। और ये फेल है किसी काम के करने या होने के बारे में जो खबर मिलती है उसको बोलते हैं फेल। ये फेल एग्जाम वाला फेल नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, या माजी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। माजी की 6 किस्में। माजी वो जमाना जिसमें किसी काम के करने के बारे में, ये किसी काम के ज़माने माजी में किसी काम के रिलेटेड ये पता चले कि फला काम हो चुका है तो उसको कहते हैं फेल माजी। लेकिन फेल माजी की 6 किस्में यहाँ पे बतलाई गई है। फेल मुतलक, माजी मुतलक, जैसे जैद आया, इसका एग्जाम्पल है। और माजी करीब, जैद आया है। और माजी बाइद, जैद आया था। एग्जाम्पल याद रखिएगा। माजी इस्तिमरारी, इसका दूसरा नाम है माजी ना तमाम, जैद आया था। और 5th में यह है कि माजी शकिया, जिसमें एहतमाल पाया जाता है, शक पाया जाता है, जैद आया होगा। और 6ठे नंबर पे है माजी तमन्नाई शर्तिया, काश जैद वक्त पर आया होता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई है। तो ये वीडियो आप उस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं और वो 25 में एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयारी में बिल्कुल जुड़ चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है
तो आप इसको लाइक कीजिए। आप छोटा सा एक काम कीजिए मेरा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।